हेलो जाना तो हमें पता है ना। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको फुल फॉर्म एसएससी क्या है और एसएससी की तैयारी कैसे करें, ये आज जानकारी में आपको पूर्ण रूप से कंप्लीटली हम आपको बताएंगे। और किला आज जो हम आपको एसएससी की जानकारी दे रहे हैं, ये कंप्लीट वीडियो आप देखना, लास्ट तक वीडियो देखना, निश्चित ही आपको समझ में आएगा कैसे हम तैयारी करेंगे। और एसएससी सीजीएल कैसे, सीएचएसएल क्या पेपर है, इसके भी मैं आपको जानकारी देंगे, आप देखिए। उससे पहले मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाना चाहेंगे जो काफ़ी मोटिवेशनल हैं, जोश जज्बात जुनून जिद्द से भर जाएंगे। पंक्तियां ही कुछ ऐसी हैं, सुनिए। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल सफलता की कहानी लिखनी है। तो ये पंक्तियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। तो अब मैं आपको, देखिए क्या है ये। फुल फॉर्म एसएससी क्या है और एसएससी की तैयारी कैसे करें, जानकारी। जब हम बात करते हैं सरकारी नौकरी पाने की, तो एसएससी का नाम सबसे पहले आता है। इसलिए सबसे पहले हमें उसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जैसे एसएससी क्या है, एसएससी फुल फॉर्म क्या है और एसएससी की तैयारी कैसे करें। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप। अब ये लिखा हुआ है नीचे, क्या लिखा हुआ है देखिए। क्योंकि हर कोई अपने जीवन में सरकारी नौकरी पाना चाहता है, परंतु हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उनके पास पर्याप्त जानकारी का नहीं होना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एसएससी के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा नुकसान उन्हें तब होता है जब एसएससी से जुड़े सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के समय में सरकारी नौकरी पाना कितना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों में प्रतियोगिता बढ़ रही है। इसलिए हम जिस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए। अब ये क्या है, आज हम आपको एसएससी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आते हैं कि एसएससी फुल फॉर्म क्या है और एसएससी की तैयारी कैसे करें, तो निश्चित रहें, क्योंकि इस पोस्ट को पूरा पढ़ने के बाद आपके मन में आने वाले सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। क्लियर। सॉरी। अब एसएससी फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले एसएससी फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं, क्योंकि कई बार यह सवाल परीक्षा में पूछा जा चुका है। एसएससी का पूरा नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग क्या है, कर्मचारी चयन आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 4 नवंबर 1975 को हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट। और अगर आप
वीडियो को देख रहे हैं तो फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं तो वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लियर? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जानकारी देखिए एसएससी से रिलेटेड। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के केंद्र सरकार के अधीन काम करती है और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के विभिन्न के पदों के लिए ग्रुप बी और सी के कर्मचारियों की भर्ती करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। क्लियर? नेक्स्ट, एसएससी काफ़ी पॉपुलर एग्ज़ाम है क्योंकि इसमें सभी तरह की योग्यता के लिए एग्ज़ाम होते हैं। एसएससी के लिए हर साल लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कई तरह के एग्ज़ाम लेती है। तो चलिए जानते हैं इन एग्ज़ाम के बारे में। अब हम यहाँ से आपको मैं एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे। देखिए क्या है, एसएससी में कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, एसएससी में कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, जिसे हम सीजीएल कहते हैं, सीजीएल। नेक्स्ट, फिर क्या है, एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम, सीएचएसएल। जूनियर इंजीनियर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और एसएससी मल्टीटास्किंग और सेंटर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और स्टेनोग्राफर। क्लियर? ये एग्ज़ाम होते हैं। नेक्स्ट, अब लिखा है एसएससी एग्ज़ाम्स और एसएससी पोस्ट नेम की जानकारी जानिए। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसएससी कई तरह के एग्ज़ाम लेती है और एग्ज़ाम पास करने के बाद हमें कई तरह की पोस्ट प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। तो चलिए जानते हैं इन एग्ज़ाम और पोस्ट के बारे में। एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, सीजीएल। सीजीएल अच्छी पोस्ट है और इसी से इनकम टैक्स में भी आपको सारी पोस्ट बताएंगे। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, यह एग्ज़ाम वह स्टूडेंट दे सकते हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है। यह एग्ज़ाम 4 स्टेज में लिया जाता है। कितने स्टेज में लिया जाता है? 4 पेपर होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, देखिए लिखा हुआ है टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिर सेकंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, और फिर 3 जो है पेन एंड पेपर मोड। क्यों? इसमें ऐसे वगैरह लिखे डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। और 4 पार्ट में क्या है, कंप्यूटर टेस्ट, स्किल टेस्ट होता है, जो किसी किसी पोस्ट में होता है और किसी किसी पोस्ट में नहीं होता है। क्लियर? अब टीयर 1 में, अब देखिए नीचे लिखा हुआ है यह एग्ज़ाम टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, जबकि टीयर 4 उनको देना पड़ता है जिनकी पोस्ट में कंप्यूटर टाइपिंग की आवश्यकता होती है। क्लियर? नेक्स्ट, अब टीयर 1 में सब्जेक्ट देखिए क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। क्लियर? ये चारों सब्जेक्ट आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट, टीयर 2 में सब्जेक्ट कितने आते हैं देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन और स्टैटिक्स, जनरल स्टडी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए टीयर 3 में क्या है, सब्जेक्ट पेन एंड पेपर मोड।
क्लियर। अब लिखा हुआ है नीचे एसएससी सीजीएल पोस्ट नेम लिस्ट। क्लियर। अब इसमें देखिए पोस्ट कौन कौन सी हैं, पोस्ट बहुत सारी हैं। असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, सीबीईसी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। क्लियर। और ये असिस्टेंट एमईए, सेंट्रल एक्सेस इंस्पेक्टर। क्लियर। ये सारी पोस्ट हैं। देखिए ये सारी पोस्ट आप देख ही रहे होंगे कितनी 13 पोस्ट, सब लास्ट में है, सब इंस्पेक्टर सीबीआई। क्लियर। अब देखिए ये भी पोस्ट है। पोस्ट कितनी है ये देखिए करीब 30 पोस्ट हैं, 30 पोस्ट हैं। अब एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, एसएससी सीएचएसएल। क्लियर। इससे रिलेटेड आप जानकारी देखिए क्या है। जो स्टूडेंट 12th क्लास की परीक्षा पास कर चुके हैं वो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब यह पेपर 12वीं कक्षा पास करने के बाद सरकारी नौकरी की इच्छा करने रखने वाले इस परीक्षा को दे सकते हैं। यह एग्ज़ाम 3 स्टेज में लिया जाता है। क्लियर। देखिए टीयर 1 में क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, और टीयर 2 में क्या है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, और टीयर 3 में क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट अब एसएससी सीएचएसएल सब्जेक्ट देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एसएससी सीएचएसएल पोस्ट नेम लिस्ट देखिए, पोस्टल असिस्टेंट पीए, सपोर्टिंग असिस्टेंट सीएसए। क्लियर। डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, जिसे हम शॉर्ट में कहते एलडीसी। क्या कहते हैं शॉर्ट में हम, आपने देखा भी होगा साइबर कैफे जाते हैं तो किसका फॉर्म निकला, एलडीसी, उसे ही हम कहते हैं क्या, लोअर डिवीजन क्लर्क। क्लियर। कोर्ट क्लर्क सीसी। अब जूनियर से देखिए, जूनियर इंजीनियर से भी पोस्ट एग्ज़ाम होते हैं। यह एग्ज़ाम वही स्टूडेंट दे सकते हैं जिनके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और बीटेक होती है। यह एग्ज़ाम देकर आप जूनियर इंजीनियर के पद पर काम कर सकते हैं। इसमें आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं। पेपर फर्स्ट क्या है, कंप्यूटर बेस्ड मोड, और पेपर 2 क्या है, राइटिंग एग्जामिनेशन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जेएचटी। इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। यह पेपर देकर आप हिंदी अनुवादक पद का काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 पेपर देने पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, पेपर नाम भी लिखा हुआ है, वेस्ट कंप्यूटर वेस्ट मोड और डिस्क्रिप्टिव पेपर। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सब्जेक्ट, जनरल हिंदी आती है, जनरल इंग्लिश आती है, और ट्रांसलेशन एंड ऐसे भी आते हैं। क्लियर। एमटीएस के बारे में अब आप जानिए। एसएससी मल्टीटास्किंग, अगर आपने 10वीं कक्षा की परीक्षा पास कर ली है तो आप सरकारी नौकरी पाने के लिए एसएससी मल्टीटास्किंग का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं, जिसके बाद आप एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए चुने जाते हैं। पेपर इसमें फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। पेपर 2 में क्या है, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है। क्लियर। अब जानिए आप सब्जेक्ट मल्टीटास्किंग सब्जेक्ट कितने होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एसएससी मल्टीटास्किंग पोस्ट नेम लिस्ट, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, ग्रुप सी नन। क्लियर।
और ये तीसरी पोस्ट नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट। क्लियर। अब जनरल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से आप देखिए, जिसे हम कहते हैं सीपीओ। सीपीओ मतलब जनरल सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि यह भर्ती केंद्र सरकार द्वारा पुलिस कर्मचारियों को चयन करने की प्रक्रिया है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जो लोगों पुलिस में जाने की इच्छा रखते हैं उनके लिए यह एग्ज़ाम महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। क्लियर। देखिए, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सीपीओ सब्जेक्ट जानिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रहेंशन। क्लियर। नेक्स्ट। आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फर्स्ट बार अगर चैनल पे आए हैं, पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अब आप देखिए पोस्ट नेम, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। क्लियर। सब इंस्पेक्टर BSF, सब इंस्पेक्टर CISF, सब इंस्पेक्टर CRPF, सब इंस्पेक्टर ITBPF, सब इंस्पेक्टर SSB, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर CISF। क्लियर। तो ये पोस्ट के नेम आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर। स्टेनोग्राफर से आप देखिए, स्टेनोग्राफर यानी आशुलिपि, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामान्य लेखन की तुलना में अधिक तेजी से लिखने के लिए छोटे छोटे प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्टेनोग्राफर C और D ग्रेड के एग्ज़ाम की श्रेणी में आता है। यह कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको निम्नलिखित विषयों की आवश्यकता होती है। क्लियर। देखिए, अब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन। क्लियर। ये रही SSC से रिलेटेड जानकारी। अब आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यह भी पढ़ें क्या IAS क्या है और कैसे बने, संपूर्ण जानकारी। ये तो हम SSC से रिलेटेड मैंने आपको जानकारी दी। नेक्स्ट। SSC में सिलेक्शन के लिए SSC की तैयारी कैसे करें। सरकारी नौकरी पाना बहुत सारे लोगों का सपना होता है और इस सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। इसलिए हम आपको SSC की तैयारी कैसे करें इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, लिखा हुआ है टाइम टेबल, शेड्यूल बनाएं कैसे हम पढ़ाई करें। आज भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अधिकतर लोगों अपनी पढ़ाई करने के लिए शेड्यूल नहीं बना पाते, और अगर बना भी लेते हैं तो उसे फॉलो नहीं कर पाते। यही SSC में पास नहीं होने का सबसे बड़ा करना होता है। इसलिए अपने हिसाब से अपना एक टाइम टेबल बनाएं और पूरी ईमानदारी के साथ उसे फॉलो करें। टारगेट अचीवमेंट, अक्सर लोगों टाइम टेबल बनाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं, परंतु वह अपने बनाए गए टारगेट को पूरा नहीं कर पाते और निराश हो जाते हैं, और फिर टाइम टेबल को फॉलो करना बंद कर देते हैं। परंतु आपको ऐसा नहीं करना है, इसलिए आपको छोटे छोटे टारगेट बनाकर शुरू करना है और टारगेट अचीव करना अपनी आदत में शामिल कर लेना है। क्लियर। लिखा हुआ है राइट प्रिपरेशन क्या है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
बिना यह जानकारी की क्या सिलेबस है और कौन सी किताब इसके लिए सही है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है किसी एग्ज़ाम में पास होना। इसलिए सबसे पहले अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ों से, जैसे सिलेबस, बुक, नेगेटिव मार्किंग, एग्ज़ाम टोटल नंबर आदि के बारे में जानने और अपनी तैयारी के लिए सही स्रोतों का इस्तेमाल करें। इसके लिए आप अपने अध्यापक से सलाह करें। क्लियर? नेक्स्ट, बुक भी सारी दी हुई हैं, देखिए ये सारी बुक दी हुई है एसएससी से लिए, ठीक है। और मार्केट में बहुत सारी बुकें आप ले सकते, परचेज कर सकते हैं, उनको पढ़ें। तो आस्क क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके मन में कई सारे सवाल आते हैं, इसलिए सवाल पूछें और अपने डाउट को क्लियर करें, क्योंकि सवाल नहीं पहुंचना आपको सरकारी नौकरी पाने के सपनों से दूर कर सकता है, इसलिए सवाल पूछें। क्लियर? तो ये सारी रिलेटेड एसएससी से जानकारी रही। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी थैंक यू सो मच।